हाय गाइस। सो फाइनली हम डिलीवरी लेने के लिए आ गए हैं। अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं। उन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया था। तो इट इज़ टाइम फॉर डिलीवरी। रुको 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 रुको। Co? Mają otwarte? मुंबई का निखिल जट प्रभजोत एमएसके ये वो मोटो ब्लॉगर्स हैं जिन्हें 2017-18 में देखकर मैं अक्सर सोचता था काश मेरे पास भी एक एडवेंचर या टूरिंग बाइक होती तो मैं भी ऐसे ही घूमता। बाइक लेना मेरा सपना नहीं था, लेकिन घूमना, एक्सप्लोर करना, नई जगह देखना हमेशा से मेरा पैशन रहा है। इसी वजह से बाइक खरीदना एक जरूरत से ज्यादा एक जुनून बन गया था, एक सपना जिसे पूरा करना था। 2022 में जब अपना करियर शुरू किया तभी मन बना लिया था कि जितना जल्दी हो सके एक बाइक लेनी है, लेकिन सेविंग्स ना हो पाने की वजह से ये प्लान हर बार डिले होता रहा। दोस्त और फैमिली वाले पूछते रहे बाइक कब ले रहा है, कहाँ तक पहुंची प्लानिंग, एंड फाइनली 2 साल बाद सोचा कि अब और वेट नहीं कर सकता, अब तो बस ले ही लेता हूँ। 21 दिसंबर 2024 को मैंने अपने पैशन का पहला कदम उठाया और अपनी बाइक की बुकिंग कर दी, ये सोच के कि नया साल आ रहा है तो 2025 में ही डिलीवरी लूंगा। काफी सोच विचार के बाद 17 जनवरी को डिलीवरी लेने का प्लान फाइनल किया। यह दिन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि 17 जनवरी एक फ्राइडे था और मुझे सैटरडे संडे के 2 दिन मिल जाते बाइक चलाने और उसमें हाथ सेट करने के लिए। फाइनली आज है 17 जनवरी और हम बाइक लेने के लिए निकल गए हैं। अंदर से खुशी थी कि फाइनली जॉब करने का कुछ तो फायदा हुआ और अपने पसंद की चीज खरीदने का सपना पूरा हो रहा है। घर से निकलते ही सीधा शोरूम पहुंचे और शोरूम जाके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। घर से सोचकर निकले थे कि जल्दी से सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके हमें 1-2 बजे तक बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन शोरूम पहुंचते ही पता चला कि बाइक अभी रेडी नहीं है। हिमालयन 450 के जो स्टैंडर्ड टायर्स आते हैं वो ट्यूब टायर्स होते हैं। मैंने काफी हिमालयन ओनर से सुना था कि ट्यूब टायर्स में उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, इसलिए मैंने ट्यूबलेस रिम्स को एक्सेसरीज के रूप में ऑप्ट करने का डिसीजन लिया। शोरूम पहुंचने के बाद एडवाइजर ने मुझसे कंफर्मेशन लेकर ही ट्यूबलेस रिम्स ऐड किए, जिसकी वजह से डिलीवरी में डिले हो गया। फिर सबका लंच टाइम हो गया तो हमने भी सोचा कि शोरूम में वेट करने से अच्छा है घर जाके लंच कर ले और वापस आ जाए। शोरूम वालों से एक एस्टिमेटेड टाइम लिया और डिसाइड किया कि उसी टाइम वापस आएंगे ताकि फिर से वेट ना करना पड़े। फाइनली घर लौटकर अच्छे से पेट भर के निकल ही गए बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। अब बस बाइक से पर्दा उठाना और उससे घर लाना ही बचा था। हाय गाइस। सो अभी हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 14 वापस से। सुबह हम लोग आए थे और हमने डिलीवरी और पेमेंट वगैरह सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है। सो अब चलते हैं शोरूम की तरफ और आपको दिखाते हैं बाइक की डिलीवरी। लंच के बाद शोरूम पहुंचे तो देखा कि बाइक अब रेडी है और अपनी डिलीवरी वाले स्पॉट पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। बाइक पर कपड़ा था और कुछ फाइनल चेकअप्स चल रहे थे तो थोड़ा और वेट करना पड़ा, लेकिन बाइक सामने थी इसलिए अब डिले होने का बुरा नहीं लगा। एक्साइटमेंट काफी थी। फाइनली सारे डाउनलोड्स और हैंडओवर्स लेने के बाद डिलीवरी का टाइम आया और बाइक से पर्दा उठा। अब तक तो आप सबको पता चल ही गया है कि हमने कौन सी बाइक ली है। और अब आया सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, बाइक को घर ले जाने का। लेकिन इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो हुआ यूं कि हम कार लेकर शोरूम गए थे बाइक की डिलीवरी लेने। मैंने अपने एडवाइजर से डिस्कस किया था कि बाइक आपको घर तक डिलीवर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कार से आया हूँ। और सच बताऊं तो मेरी फट भी रही थी। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा कि मैंने बाइक बहुत कम चलाई है। एक ब्रांड न्यू बाइक को भीड़ और हाईवे के थ्रू 10 किलोमीटर लेकर जाना, वो भी बिना कॉन्फिडेंस के, डर लग रहा था। मुझे लगा कि बाइक को शोरूम से घर तक डिलीवर करवाना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब एडवाइजर ने बताया कि डिलीवरी करने वाला बंदा छुट्टी पे है। 2 ही ऑप्शन थे, या तो बाइक शोरूम में छोड़ दूं और कल डिलीवर करवाई जाए या फिर खुद लेकर जाऊं। नई नवेली बाइक को शोरूम में छोड़ के घर लौट आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो हमने डिसाइड किया कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बाइक को खुद ही लेकर जाएंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे चैलेंज इज ऑल आई लव। फाइनली शोरूम से बाइक लेकर निकल पड़े और घर की तरफ बढ़ने लगे। रोड पे निकलने के बाद टू बी ऑनेस्ट उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितना सोचा था। धीरे धीरे और सेफली हम लोग घर पहुंच ही गए। घर पहुंचकर सबसे पहले घर वालों को बाइक दिखाई। सब उसके बाद कहने लगे कि पहले पूजा करवा लो क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो बिना किसी डीले के सीधा मंदिर की तरफ निकल गए बाइक की पूजा करवाने। मंदिर में पूजा कंप्लीट हुई। बाइक को टीका लगा और माला पहनकर ऑफिशियली तैयार कर दिया गया। मंदिर से घर वापस लौटे, फिर बाइक को पार्क किया और ऑटो बुक कर शोरूम की तरफ निकल पड़े क्योंकि कार अभी भी शोरूम में ही थी और उसे भी घर लाना जरूरी था। अब बात करते हैं बाइक के फर्स्ट राइड इंप्रेशन की। हिमालयन 450 एक भारी बाइक है। जब मैंने पहली बार बाइक चलाई तब टैंक खाली था तो वेट ज्यादा नोटिसेबल नहीं था, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एंड यू टर्न्स पर वेट काफी फील होता है। मुझे अब तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यू टर्न्स में फेस हुई है क्योंकि बाइक का सारा वेट एक साइड शिफ्ट हो जाता है और कंट्रोल टफ लगता है। हाईवे राइड्स ऑन दी अदर हैंड बहुत स्मूथ फील होती हैं। एक बार आप क्रूजिंग मोड में बाइक चला रहे हो तो वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता। मैं 5'6", 5'7" का और बाइक काफी मैनेजेबल लगती है। बस कंडीशन ये है कि आपके शूज की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके शूज की ग्रिप अच्छी है तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देगा। मेरे पैर कंप्लीटली ग्राउंडेड नहीं होते, लेकिन गुड ग्रिप वाले शूज कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं। अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो हिमालयन 450 डेफिनेटली लोगों की नजर खींचती है। सब लोग नहीं, लेकिन काफी लोग बाइक ऑब्जर्व करते हैं, विच मेक्स इट वर्थ बाइंग।
लेकिन ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है मुझे बाइक्स के टेक्निकल एस्पेक्ट्स का इतना नॉलेज ना हो, लेकिन जितना फील किया वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों के साथ ऑन द राइड एक्सपीरियंस भी जल्द शेयर करूँगा जब हम बाइक चलाते चलाते इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑल्सो बाइक डिलीवरी वाली रील पे एंगेजमेंट के लिए सभी का दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने विशेष दी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बताओ ये कौन से व्लॉगर की एंडिंग थी? कौन ऐसे व्लॉग एंड करता है अपना? जो पहले 5 लोग इसे सही गेस करेंगे उन्हें 100 रुपये इनाम। ऑल्सो गाइस हमने एक्शन कैमरा भी मंगवा लिया है, सो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी जल्द आएगी चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। फिर सबका लंच टाइम हो गया तो हमने भी सोचा कि वॉशरूम शोरूम में वेट करने से अच्छा है घर जाके